एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ यार, एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ। स्टार्टिंग जो मैं पढ़ा दिया था ना, मैं उसको थोड़ा जल्दी लेके चलूंगा, ठीक है क्या? आप लोग को सब पढ़ा दिया था स्टार्टिंग का? ठीक है, यस मैं सर। फोन में ज्वाइन हो जाऊँ। एक बार रुको आप लोग, मैं फोन में ज्वाइन हो जाऊँ। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? नो सर। जी, नो सर। शायद आपका नेटवर्क इशू होगा यार, आपका नेटवर्क इशू होगा। सर रिज्वाइन से ठीक हो जाता है। अब बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी तो मेरी खुद की आवाजें काफी स्लो लगती हैं, तो मैं खुद रिज्वाइन करता हूँ। एक बार ही रुको यार, बस बच्चों बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताओ, मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितने तरीके के बताए थे यार? देखो सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं यार, न्यू 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 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेडॉक्स रिएक्शन। कोई बता सकता है रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी बता। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसा ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ रिडक्शन भी होता है। पे, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन व रिडक्शन। हिंदी में कोई प्रॉब्लम क्या? नो नो सर। सर। नो सर। दोनों साथ नो साथ हो रहे हो, दोनों साथ साथ हो रहे हो, साथ साथ होते हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन को, ये आप लोग ऐसे ऐसे डिफिनेशन कब पढ़े थे? बचपन में कभी पढ़े क्या? जब हिंदी पढ़ते होगे तो यस सर। कौन सी क्लास में पढ़े हो? लास्ट क्लास कौन सी पढ़े हो? 10th क्लास। 10th में कैसे पढ़े हो? 10th में आप लोग हिंदी था क्या? यस सर। नो ऐसे सर। डिफिनेशन देते थे, ऐसे डिफिनेशन बताया बताया जाता था क्या? सर नो सर। देखो देखो देखो, बताते तो हिंदी में ही। बिल्कुल बिल्कुल देखो, अब रेडॉक्स रिएक्शन में दो वर्ड ऐसे आए हैं जिसमें एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। आओ आगे ऑक्सीजन का ऐड होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। जैसे हम लोग एसिड बेस के लिए कितने डिफिनेशन पढ़े थे, कितने तरीके के? बता दो यार। 3 सर। 3। एसिड बेस 3 पढ़े थे। एक तो कौन पढ़ा था? आर्हीनियस वाला। दूसरा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, और तीसरा लेविस। 3 चीजें पढ़ी थी। वैसे इस बार ऑक्सीडेशन के लिए हम बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ेंगे। आओ कुछ कुछ डेफिनेशन को देखते हैं, कौन कौन सी वो डेफिनेशन है। जैसे मानो, पहला मान लो, अगर किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर जोड़ दोगे तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन। जैसे मानो कोई भी हम एलिमेंट ले लिए, जैसे मानो मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो आप बताओ कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब मैंने क्या ले लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और इसमें क्या जोड़ दिया? ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब बताओ इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मेरे पास अगर मानो मैग्नीशियम हो और इसमें मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो इस मैग्नीशियम का कुछ ऐसे बन गया 2MgO, तो इस मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। दूसरा डिफिनीशन देखो, इसका दूसरा डिफिनीशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ, हाइड्रोजन। देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से क्या होता है। मानो कोई भी कंपाउंड है, उसमें से अगर हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे देखो हमारे पास कुछ ऐसे H2S में मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये H2O बन गया और सल्फर बन गया। आप बताओ, ये जो कंपाउंड है हमारे पास, इसके पास से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है क्या? यस सर। बिल्कुल, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो H2S का क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यार, ऑक्सीडेशन हुआ। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो प्रॉब्लम।
देखो तीसरा एग्जांपल देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी के साथ जाके जुड़ जाता है, बॉन्ड बना लेता है, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ फ्लोरीन जाके जुड़ जाता है, तो आप बताओ मैग्नीशियम का क्या कर दिया? ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। ये सब मैंने बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक और देखो, लास्ट डेफिनेशन में बताता हूँ आप लोग को। लास्ट डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी वहां पे भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मान लो हमारे पास ऐसे कुछ सोडियम था, सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? 11। यस सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 11 प्रोटॉन रहेगा, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो। यस सर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई सोडियम के पास? तो सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मानो मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, मैग्नीशियम ले लेता हूँ, एक मिनट रुको। ऐसे मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ और मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? आप बताओ। ऑक्सीडेशन। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैग्नीशियम से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो Mg2+ हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इससे भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये भी, इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल देखो, मेरे पास क्या है, आयरन 2+ है और आयरन 2+ से किस में जा रहा है? आयरन 3+ में जा रहा है। आप बताओ, पहले तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3। पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया क्या? यस सर। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया यार, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल। मान लो हमारे पास ऑक्सीजन के पास -2 है और ये चला गया ऑक्सीजन -1 में। आप बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन घटा या फिर बढ़ा? बढ़ा। क्या? सर बढ़ गया। बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा यार? इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा? सर पहले -2 था, अब -1 हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। आप बताओ, मेरे पास -2 रुपए है और -1 रुपए है, बड़ा कौन है? 2 क्या -1। यार? तो इसमें से इस इलेक्ट्रॉन निकला किस में से, पहले ये बताओ, ए में से या फिर बी में से? ए में से। ए में से। इसके में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आप लोग सिंपल फंडा याद रखो, अगर कम से ज्यादा की तरफ होगा, कम से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या था, मान लो कम से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे +2 था और ज्यादा की तरफ जा रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो -2 था, -2 से +1 की तरफ जा रहा है, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा क्या? यस यार एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? बता दो यार एक बार, सभी कोई बताओ। हाँ, वो कमेंट बॉक्स में बता दो, हाँ सबको क्लियर है, समझ आया, सबको क्लियर है। नंदिता सबको क्लियर नहीं है? अपना अपना बताओ। सबका नहीं बताना है। सही है क्या? चलो यार, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आओ आगे देखते हैं। आप बताओ, हमने जितना ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन का मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन।
बिल्कुल बिल्कुल Reduction. रिडक्शन हो जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है वो क्या होता है? Reduction. रिडक्शन होता है। तो आओ रिडक्शन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। रिडक्शन क्या होता है? Removal of oxygen. देखो, अगर किसी Addition of चीज पहला देखो hydrogen. देखो बिल्कुल, अगर मानो ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन निकाल देंगे तो Reduction. Removal of oxygen. रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा। देखो, मैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल दे रहा हूँ, अलग अलग कर दे रहा हूँ। निकाल दिया क्या मैंने? तो Yes, इसका yes, क्या sir. हो गया? क्या हो गया? Reduction. Reduction. रिडक्शन हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा ये था कि हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या होता है? Oxidation. हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? Reduction. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या? पहले 4 हाइड्रोजन था, अब 6 हाइड्रोजन हो गया, तो रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। Reduction. अब देखो, तीसरा ये था कि अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जोड़ेंगे तो क्या होगा? Oxidation. ऑक्सीडेशन होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? Reduction. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया। आओ पांचवा देखते हैं यार। पांचवा हमारे पास ये था, अगर अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? Oxidation. Oxidation. मैंने बोला था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? Reduction. बिल्कुल बिल्कुल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। ध्यान दो, ऐसे मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, Fe3+ है, और इसको मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हो जाएगा आप बताओ? Fe2+. बिल्कुल यार, बिल्कुल 2+ हो जाएगा। Fe2+ हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. अगर मेरे पास O-1 है, इस पे मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा? Reduction. O-2. O-2 हो जाएगा। -2. O-2 हो जाता है। इसमें क्या होता है? ज्यादा से कम की तरफ होता है। देखो, ज्यादा से कम, ये +3 है, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है क्या? +2 की तरफ। Yes, sir. इसमें -1 है, -1 ज्यादा है या फिर +2 ज्यादा है? -2 ज्यादा है। माइनस -1. -1 ज्यादा है। तो देखो, इसमें भी -1. ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। Reduction. ये बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको क्लियर? तो एक बार बताओ जल्दी जल्दी बताओ, Yes, कमेंट sir. बॉक्स में बताओ। सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ यार, एक्टिव रहो सभी। मैं देखता भी हूँ कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, मैं सब देखता हूँ। ये मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ, कितने लोग क्या कर रहे हैं। कोई खाली तो नहीं बैठा ना? क्लियर सबका? Yes, sir. क्लियर यार, क्लियर। देखो आगे चलते हैं। अब देखो, रेडॉक्स रिएक्शन मैंने क्या बताया था? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, उसी को तो रेडॉक्स बोलते हैं ना यार। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, कुछ ऐसे लिखता हूँ। जैसे देखो, हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + Fe2Fe, कुछ ऐसे है। आप बताओ, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन निकल के ये सिंगल हो जा रहा है, तो आप बताओ, जब इसका ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या हो रहा है? Reduction. हो रहा है। और देखो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। आप बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्युमिनियम का या फिर एल्युमिनियम एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का? इन दोनों Aluminum का. बिल्कुल, जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन उसी होगा। आप बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका या फिर इसका? Fe2O3 का. इसका हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, इसी का तो होगा ना रिडक्शन। यस सर। तो समझ Yes, गए? sir. मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो एल्युमिनियम का हो रहा है, Aluminium. एल्युमिनियम का। और रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe2O3. Fe2O3 का इसका हो रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. ये तो हो गया।
अब आप बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैंने बताया था क्या लास्ट क्लास में? नो नो सर। सर। नो सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सबसे पहले आप लोग बताओ एजेंट मतलब क्या होता है? सर जो हमारे लिए कुछ काम करते हैं। बिल्कुल, एग्जाम्पल बता दो। जैसे सर जैसे कि जो टिकट हमारे लिए टिकट बुक करते, टिकट एजेंट। हाँ, सर घर ढूंढवाने वाला एजेंट जो होता है। ब्रोकर। हाँ, और हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं। नहीं नहीं, वो आपके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो एजेंट का सर, हिंदी का मतलब जानते हो जासूस क्या होता है? टाइप का। हिंदी में मतलब जानते हो उसका क्या होता है? एजेंट का मतलब नो दलाल, सर। दलाल होता है, दलाल। आप लोग LIC एजेंट का नाम सुने हो? यस सर। यस सर। होता क्या है? सर। इंश्योरेंस एजेंट। लाइफ LIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर देखो, चाचूस भी होता देखो है। देखो देखो, LIC उनका नहीं है और ना ही LIC आपका है, लेकिन वो आप दोनों के बीच के एक मीडिएटर जैसे काम कर रहे हैं। होता है क्या? यस आप सर। लोग ब्रोकर का नाम Yes, सुने हो? अक्सर जो रूम दिलवाते हैं दिल्ली में, तो मुझे पता है ब्रोकर पैसे भी लेते हैं। तो रूम दिलवाते हैं, वो क्या करते हैं? घर उनका थोड़ी होता है, किसी और का घर होता है, और वो एज ए ब्रोकिंग करते हैं कि हाँ, मुझे भी नहीं पता वो किसका घर है, उनको भी नहीं पता, बस वो करते हैं मुझे दिला देते हैं, हाँ, और उसके पैसे ले लेते हैं मेरे से। बोलो यस यार, सर, Yes, sir. ऐसा होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम से क्या लग रहा है? सर जो जो ऑक्सीजन एडिशन करवाते हैं। करवाते हैं। देखो, ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडाइज करवाता होगा, वही ना? ऐसा यस एजेंट जो ऑक्सीडाइज करवाता होगा, बोलो, वही Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना? यस मैं सर। एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ। Fe2O3 प्लस 2Al gives Al2O3 प्लस 2Fe, कुछ ऐसे है। आप बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग हो किसका रहा है? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम Al ऑक्सीजन एजेंट है Fe। देखो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. और इसमें यस सर। एजेंट का काम कौन कर रहा है? कौन करा रहा है? Fe। ये वाला करा रहा है, ये वाला करा रहा है। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा आप बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी एक खासियत होती है, इनकी एक खासियत क्या होती है कि यह क्या करते हैं? दूसरों को ऑक्सीडाइज करा देते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं और खुद ये मतलब ऑक्सीडाइज रिडक्शन कराते की तरह हो जाता करते हैं। कराते हैं, और खुद का क्या करते हैं? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो, ये देखो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। लेकिन देखो, ये भले ही से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन खुद का तो रिडक्शन करा लिया ना ये। Yes, sir. है। यस सर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो मैं कंफ्यूज पता है कब होता था? जब मैं पढ़ता था, मैं समझता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन फिर याद आया कि भाई एजेंट है ना, एजेंट तो काम करवाएगा, खुद का नहीं करेगा, यानी कि दूसरों का ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। इसीलिए हमेशा आप लोग याद रखना, भूलता बहुत जल्दी है। तो जब आपको एजेंट याद रहेगा ना, तब तक आप लोग ये याद रखना, भाई एजेंट काम करता नहीं, दूसरों का काम करवाता है, यानी ये कि किसी और का ऑक्सीडाइज करवाएगा, खुद का नहीं करेगा। हो गया क्या ये क्लियर? यस Yes, Clear. sir. अब एक होता है, हाँ, अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट समझ लेना। अब एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आप बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? एग्जाम्पल दोनों से जो दूसरे का रिडक्शन कराएगा और खुद ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडाइज कराते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे Al2O3 प्लस 2Fe। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? जो दूसरों का रिडक्शन कराएगा। आप बताओ इसमें खुद रिडक्शन हो किसका ऑक्सीडेशन रहा है? करेगा। इसका रिडक्शन हो किसका रहा है इसमें? इसका रिडक्शन हो रहा है, Fe2O3 का। इसका हो रहा है रिडक्शन। और ये करा Reduction. कौन रहा है? यही तो बैठ के करा रहा है ना ये। बिल्कुल, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होगा यहाँ पे?
रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट का भी वही खासियत है, यह दूसरों का तो रिडक्शन करा देता है लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है, खुद ऑक्सीडेशन करता है। दूसरों का रिडक्शन रिडक्शन कराएगा, खुद कराता है, ऑक्सीडेशन होगा, कराएगा और खुद का ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये बताओ कितने लोगों को समझ आ गया रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ यार, सबको सबको क्लियर है क्या? सोफिया बोले जासूस होता है, जासूस भी होता है, अरे यार कुछ भी, कोई सीआईडी मत बोल देना। चलो बताओ यार, बाकी लोग बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर है सबको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट सबको क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार बातों को आप लोग समझ रहे हो, बहुत अच्छा लगा, बातों को आप लोग समझ रहे हो। देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, ये तो मैंने बता ही दिया, ये भी मैंने बता दिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी मैंने पांचों बता दिया सब चीज, ये भी मैं बता दिया, ये भी पढ़ लेना आप लोग यार, सब पढ़ने वाला है, सब पढ़ने वाला है, सब आपके खुद के पढ़ने वाला है। मैंने रिडक्शन भी बता दिया ना, यस सर। कर लेना यार आप लोग, देखो इतने सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना आप लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये तो मैंने बता ही दिया, यस सर, रिड्यूसिंग आपने, एजेंट भी बता दिया मैंने, यस सर, एग्जांपल भी है ये, एग्जांपल बता दिया। क्वेश्चन, क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, पूछ रहा है इन द गिवन रिएक्शन द आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली। ये कर लेना आप लोग यार, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो इसको। ये पूछ रहा है, ये हमारे पास कुछ ऐसे H2O2 है और यहाँ पे O3 है और यहाँ पे H2O है और यहाँ पे O2 है, ये पूछ रहा है रोल ऑफ हाइड्रोजन, ये छोड़ो इसको लास्ट में बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा, पहले आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता दो। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है यार, ऑक्सीडेशन नंबर किसी को पता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई भी बता दो। हाँ देखो लिखा है इट इज एन इमेजिनरी और अपीयरेंट चार्ज डेवलप्ड ओवर द एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। मतलब जब ये एलिमेंटल फॉर्म में होता है, यानी कि अपने एलिमेंटल यानी कि फ्री स्टेट में रहता है, यानी उसके आसपास कोई नहीं होता, तब उसके पे जो भी चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है, वो क्या होता है? जीरो होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है उसके पर चार्ज। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ जाता है, कंबाइन कर लेता है या फिर किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो उसके पे इमेजिनरी चार्ज आ जाता है, और उसी चार्ज इमेजिनरी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो यार। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। आओ देखो मैं एग्जांपल से बताता हूँ आप लोग को, एग्जांपल से बताता हूँ। देखो हमारे पास ये सोडियम और फ्लोरीन है, आप बताओ जो फ्लोरीन होता है हमेशा क्या बनाता है? -1 बनाता है क्या? यस सर। यस सर। -1 बता। मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ और बताता हूँ, जैसे मानो हमारे पास कुछ यहाँ पे ऐसे है, हमारे पास जैसे मानो फर्स्ट वाले ग्रुप वाले क्या है? लिथियम, ली, ना, क, रब, रब से कस, फर। और दूसरे में क्या होता है? बे, मग, का, सर, बा, रा, कुछ ऐसे है। और सर ये मैं बताऊं इसका ये 17 वाला क्या होता है? फ, कल, बर, बाहर आया। एट, कुछ ऐसे होता है। अब ये आप लोग बताओ, जो लिथियम होता है ना, जो इस वाले ग्रुप के होते हैं ना, ये हमेशा क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर क्या बना लेते हैं? पॉजिटिव बना लेते हैं। और पॉजिटिव की वजह से इस पे हमेशा चार्ज कितना रहता है? +1।
यानी कि देखो जब ये अकेले रहेंगे तो इस पे क्या चार्ज होगा? +1 जीरो। लेकिन जब ये Zero. किसी से जुड़ेंगे, जब ये किसी से जुड़ेंगे तब कितना चार्ज आ जाएगा? +1। +1 ऐसे ही ये भी होते हैं, ऐसे ये भी होते हैं। जब ये किसी से जुड़ते हैं तो कितना चार्ज आता है? +2 +2। और जब ये सिंगल फ्री बैठे रहते हैं तब कितना होता है? 0 जीरो। और ये इस वाले ग्रुप का बताओ। -1 इसके पता फ्लोरीन का तो फिक्स होता है, इसका क्या होगा? इसका फिक्स होगा -1। और -1 बाकी सबका जनरली -1 होता है, बाकी चेंज होते रहता है। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर नो सर फ्लोरीन का तो फिक्स होता है -1। अब ध्यान दो, आप बताओ यहाँ पे NaF है, तो आप बताओ फ्लोरीन पे कितना चार्ज है? सिंगल रहेगा तो चार्ज नहीं होगा, और जब किसी के साथ जुड़ेगा तो -1 -1। जब इस पे -1 है तो कुछ ना Negative कुछ इस पे भी एक चार्ज होगा जो इस माइनस को बैलेंस करेगा। तो इस पे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। +1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन सोडियम के पास +1 है और फ्लोरीन के पास -1 है। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर नो सर No, sir. HF में देखो, HF में फ्लोरीन के पास क्या होगा? हमेशा -1 -1। और हाइड्रोजन के पास, जब इसके पास -1 है तो अपने आप हाइड्रोजन के पास +1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका देखो, इसका देखो। अब देखो क्या होता है। आप बताओ, कुछ ऐसे लिखते हैं CO2 को, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है ये बताओ? Yes, sir. -2 होता है। -2 होता है, -2 होता है। अब देखो -2 होगा और टोटल दो ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा? -4 +4 -4। जब इस पे -4 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन पे। +4 एक्चुअल में होता ये है ना, मैं बताता हूँ क्या सीन होता है अक्सर। होता ये है ना कि जो मानो यही है ना, जो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस आ जाएगा। एक बॉन्ड टूट गया क्या? ये सर टूट गया। टूट गया, ये टूट गया। और जब दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? एक और माइनस आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और एक और प्लस जाएगा कार्बन पे। एक और माइनस आ जाएगा और इस पे एक और प्लस आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी एक टूटेगा तो क्या आएगा? ये कार्बन प्लस माइनस आ जाएगा, जाएगा। ऑक्सीजन हाँ माइनस होगा। बिल्कुल। और एक और टूटेगा तो क्या आएगा? ऑक्सीजन माइनस Minus और एक कार्बन प्लस। तो दिख रहा है क्या? एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 ये माइनस, ऑक्सीजन -2 और एक कार्बन पे कितना चार्ज है? माइनस +4 है। 2। तो देखो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितने होंगे? -4 -4 बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सही समझे। आगे -4 बिल्कुल आगे देखते हैं यार। देखो अगर कोई भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, देखो इसके आसपास कोई जुड़ा नहीं है, इसके भी आसपास कोई जुड़ा नहीं है, इसके भी आसपास कोई जुड़ा नहीं है, तो सबके पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 बिल्कुल बिल्कुल बताओ यार। क्लियर सबको? तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, हाँ सबको समझ आया ऑक्सीडेशन नंबर? कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई, हाँ सबको क्लियर हो रहा है? यार क्लियर है यार सबको, क्लियर है सबको। आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं। सर। देखो हाँ जी बताओ। सर इसके आगे ब्लैक क्यों लिखा था जो आपने लिखा था? कहाँ पे? ये ये एग्जांपल का, जो सारे एग्जांपल देखा H2H Cl2, इसके आगे लिखा देखो ब्लैक देखो जो रेड। देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे मानो मैग्नीशियम हो गया, जो ये होता है ना फास्फोरस, केवल देखो, आप लोग कोयला नाम सुना है क्या? कोयला, यस Yes, सर कोयला। देखो कोल भी आप कई प्रकार के सुने होंगे। एक क्या बोलते हैं, बिटुमिनस होता है, और भी कई टाइप्स के होते हैं। आपने ये सुना है क्या? सर टाइप्स ऑफ एंथ्रासाइट भी होता है। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, ये सब नाम सुना होगा। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं ना, ये भी फास्फोरस में ही कई तरीके के होते हैं। फास्फोरस व्हाइट होता है, फास्फोरस ब्लैक होता है। कार्बन भी कई तरीके के, एक होता है कार्बन 60, एक होता है कार्बन डायमंड, और एक होता है कार्बन ग्रेफाइड। ग्रेफाइड। हाँ, तो इसीलिए जो फास्फोरस ब्लैक है ना,
ये भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, और ये क्या होगा, इसके पे कोई चार्ज नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। नो सर। आगे देखते हैं। ये देखो, फॉर अ सिंगल मोनोएटॉमिक आयन, अगर कोई आयन हो, जैसे मानो आयन मतलब क्या, या फिर केटायन होगा या फिर एनायन होगा, जैसे मानो सोडियम आयन है, इसके पे कितना चार्ज दिख रहा है? +1 +1 प्लस। एक प्लस है तो +1 होगा, अगर 2 माइनस है तो -2 होगा, -2 3 माइनस है तो 3 माइनस। -3 बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है आप लोग को यार, दिख रहा है। यस सर। हाँ जी बताओ। सुरभि राठौड़ को ना वो ऑक्सीडेशन नंबर समझ में नहीं आया, आपने उसका मैसेज नहीं देखा। देखा नहीं यार, क्या बोल रहे हैं आप सर, मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा, क्या सुरभि राठौर, एक बार बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? सुरभि, एक बार माइक ओपन करो यार अपना। यस सर, हाँ वही जी। जो आपने भी रूल वाला बनाया था कि फाइंडिंग करना है उसमें रूल। अच्छा, बाइंडिंग करना है, अभी मैं बताता हूँ, अभी 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 मैं बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है सर। देखो मैं बताता हूँ आप लोग को, ये वाला बताओ, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। यस क्लियर। सर। अब देखो होता क्या है, आप लोग बताओ NaCl कैसे जुड़ता है? NaCl ध्यान दो, देखो 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 तो देखो। सोडियम बन देता है देखो, Cl माइनस। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 281 कुछ ऐसे आता है क्या? यस यस और यस सर। क्लोरीन में कितने होते हैं? 287 कुछ ऐसे 287 होता ये है कि जब ये सोडियम है 281 है, और जब ये क्लोरीन है, तो होता ये है कि अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट में। तो होता ही है जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? Yes, NaCl बना लेंगे क्या? तो आप बताओ, यस सर। सोडियम पे कितना चार्ज? +1, और -1 क्लोरीन पे कितना चार्ज? माइनस -1। ऐसे ही होता है। अब मैं अदर भी ग्रुप का बताता हूँ, अदर ग्रुप का। मान दो हमारे पास कुछ ऐसे ब अल गा इंटल, ये होता है कसीगे सदपब, और ये होता है नप अस सब भी, और ये होता है ओस से टेपो। अब एक बात आप लोग याद रखो, 1 मिनट को, एक बात आप लोग याद रखो। आप बताओ बोरान के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन Three. होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हो सकता है कि या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तब इसके में मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, या फिर ये कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन ले ले तब इसके में से मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इजी कौन सा है? सर 3 सर दे देने वाला देना देने वाला। और जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसी पे कितना चार्ज आ जाएगा? +3 +3। तो जो ये बोरॉन वाले ग्रुप वाले होते हैं ना, ये ज्यादातर कॉल क्या शो करते हैं? +3 शो करते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर नो सर। कार्बन वाले क्या शो करते हैं? ज्यादातर +4 शो करते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर नाइट्रोजन वाले बताओ, इसके पे कितना 5 इलेक्ट्रॉन होता है? आप बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन -3 शो कर रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा? देखो 5 इलेक्ट्रॉन देगा 3 इलेक्ट्रॉन दे। तो 5 सर माइनस हो जाएगा। 3 लेगा बिल्कुल, तो 5 -3 और देखो, और या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 हो जाएगा। तो ये पता है यस सर। इनका रेंज आ जाता है, रेंज आ जाता है। ये 5 +5 से -3 तक शो कर लेते हैं। +4 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं, +1 भी, 0 भी, और -1 भी, ऐसे सब शो करते हैं। तो अभी बताता हूँ कैसे शो करता है। ऐसे इनके ग्रुप के ज्यादातर ऐसे ही शो करते हैं। ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन -2 -2 से +6 तक इस ग्रुप के शो करते हैं। ऑक्सीजन तो ज्यादातर -2 तक ही शो करता है, लेकिन बाकी सब क्या +6 तक शो करते हैं। कंफर्म हो सभी कोई? यस सर। अब देखो क्या सीन है, अब देखो आप बताओ, HCl, HCl में क्लोरीन पे कितना चार्ज? -1 -1। और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज? +1 +1। लेकिन ये अगर ClF हो तो अब बता माइनस चार्ज किस पे?
फ्लोरीन तो पे। तो फ्लोरीन पे होगा। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो वही खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा। यस कोई सर। प्रॉब्लम? नो No. यही सर। क्लोरीन अभी माइनस No, दिखा था, sir. लेकिन फिर से प्लस दिखाने लगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो। कमेंट बॉक्स में बोलो एक बार, सबको क्लियर क्या? बिल्कुल यार, बिल्कुल आप सबको समझ आ गया होगा। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि क्या सीन है, चल क्या रहा है, ये आप लोग सबको समझ आ गया होगा। ठीक है क्या? Yes, sir. अब देखो, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे? अगर कोई कंपाउंड हमारे पास हो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे? जैसे मानो हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है HNO3। HNO3, आप बताओ इस पूरे पे कोई चार्ज दिया है क्या? नो सर। No, तो sir. यानी कि जीरो दिया हुआ है। हम क्या मानेंगे? जीरो लिखेंगे। यानी पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या लिख दिए? जीरो लिख दिए। जीरो। अब बताओ, मुझे कोई पूछे कि नाइट्रोजन का, आप बता दो कितना आएगा नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मुझे नहीं पता, तब क्या कर लेंगे? एक्स लिख लेंगे इसके लिए। अब देखो, हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है, +1। Plus होता है। और 1. ऑक्सीजन का कितना होता है? -2. -2। और -2. ऑक्सीजन है टोटल 3 है, और -2 होता है। टोटल चार्ज 3 है। कितना है? 0 है। 3 अब बताओ, x +1 -6 = 0, तो x = 5, यानी नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा? Plus 5. +5. 5 आएगा। 5 +5 आएगा। कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। No, sir. अगर मानो हमारे पास Al2O3 हो और कोई पूछ दे कि एल्यूमिनियम पे चार्ज बता दो कितना आएगा, आप कैसे करोगे? एल्यूमिनियम का तो मुझे नहीं पता, मैं इसको Into x ले लूंगा। देखो, into मैं इसको 2. x ले लूंगा, एल्यूमिनियम का नहीं पता है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 अमाउंट में है। फिर करूंगा प्लस, अब करूंगा O3 3 अमाउंट में है, और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, और इक्वल -2. टू 0 करूंगा, तो x = आएगा +3 आएगा। कोई प्रॉब्लम? +3. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नो No, सर। sir. No, sir. अगर मैं SO4 माइनस माइनस कर लेता हूं, तब आप सल्फर पे बताओ कितना आएगा। मैं बताता हूं, मैं देखो मैं बताता हूं, सल्फर पे नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे? X X। लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 4 × -2। -2. अब बताओ ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। -2 है, -2 है। पहले कुछ नहीं हुआ था, -2 है, तो x = कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। +3 सर। ये बताओ, ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस बिल्कुल सर। यार, क्लियर होगा Yes, यार, कोई sir. ज्यादा टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है ये। आओ आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का जिस पे जितना लिखा होगा उतना ही होगा। Ag +1 है, +1 होगा, ये +3 है, +3 होगा, ये +2 है, +2 होगा। ये NaCl का पता है आप लोग को? Na पे प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा। माइनस आप होगा। बताओ, MgO में Mg पे कितना आएगा? +2। +2. क्योंकि इसका -2 होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए +2 लेना पड़ेगा। +2. बिल्कुल। देखो, जैसे मानो मेरे पास AlOH पे थ्राइस है, पूछ रहा है एल्यूमिनियम में चार्ज बताओ। आप बताओ, हमेशा OH पे एक नेगेटिव होता है क्या? यस सर। Yes, होता yes, है। sir. एल्यूमिनियम का x ले लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 करेंगे, और एक OH पे एक माइनस होता है, और इक्वल टू टोटल चार्ज 0 है, तो x = क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आएगा? 3 3 आ जाएगा। बिल्कुल। अब ये वाला भी लेता है, Na3AlOH6, कुछ ये वाला ले लेते हैं। एल्यूमिनियम पे इसका भी पूछ रहा है, एल्यूमिनियम पे, तो एल्यूमिनियम वाले का मैं क्या ले लिया? x ले लिया, फिर प्लस किया। सोडियम का होता है +1, और टोटल 3 अमाउंट में है, 3 × 1 कर दूंगा, फिर प्लस करूंगा। OH का कितना होता है? -1। -1. ओवरऑल चार्ज 0, तो 3 + x - 6 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? +3। 3। निकल गया क्या? Yes, सर sir. हाँ जी, बताओ। सर हमने ऑक्सीजन ये था एल्यूमिनियम का एक्स मान लिया प्लस हाँ। में,
3 हाइड्रोजन थी तो हमने 3 इंटू -1 लिख लिया। कहाँ पे ऑक्सीजन 3? कहाँ गई वैल्यू? क्या? देखो हमें एल्यूमिनियम। डायरेक्टली पता है कि OH माइनस होता है, हाँ OH माइनस पे एक होता है, या फिर आप अलग 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 भी कर सकते हो, मैं बता देता हूँ, अलग अलग भी बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको साथ में ले लिया। हाँ साथ में ले लिया, साथ में ले लिया, क्योंकि हमें पता है ना OH माइनस पे कितना होता है, एक ही चार्ज होता है। -1 होता है। अगर अलग अलग लोगे तो क्या होगा, 3 × 1 + x प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 -2। टोटल कितना है, 6 ऑक्सीजन है, 6 6 × -2। और हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1। और +1 टोटल कितना है, 6 हाइड्रोजन है। अभी भी जोड़ो, अभी भी ऐड करोगे तो क्या आएगा, H = 2 + 3 आएगा। बात वही हुआ, लेकिन आप लोग को जब पता है OH माइनस पे हमेशा एक -1 होता है, तो दिक्कत ही क्या, आप डायरेक्टली लिखो। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। No, sir. ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे क्या आप लोग? Yes, यस sir. सर। निकाल लोगे यार, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, OF2 है। आप बताओ ये कैसे जुड़, आप बताओ इस पे किस पे माइनस आएगा, किस पे प्लस आएगा? Fluorine पे -1 आएगा। -1 आएगा। देखो देखो इसका मुझे ऑक्सीजन का नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, एक्स ले लूंगा। और फ्लोरीन का मुझे पता है -2 है, मैं +2 × -1 कर दूंगा, इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑलरेडी +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, +2 आएगा। +2 इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे सर -1 +1. +1 आएगा। +1 आएगा नहीं सर। पता, मैं कर दे रहा हूँ, 2x माइनस प्लस 2 - 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +1 आएगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। नो इशू। अब देखो ऑक्सीजन जो होता है 3 तरीके के होते हैं। जो सिंपल ऑक्सीजन होते हैं उसमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। लेकिन जो पर ऑक्साइड होता है ना, पर ऑक्साइड उनमें होता है -1। ये देखो ये पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है। और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनमें कितना होता है, -1/2। देखो ये सुपर ऑक्साइड, ये निकाल सकते हो। ये पहले वाले ग्रुप का तो कितना होगा इसके पे, बोलो यार, +1 +1 होगा। प्लस ऑक्सीजन का नहीं पता, आप एक्स मान लो, एक्स कर लोगे, -2 कर लोगे, फिर 0 कर दोगे। तो -2x इक्वल टू -1 कर सकते हो। एक मिनट को, -2x इक्वल टू, तो x बराबर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। एक मिनट, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, नेगेटिव कहाँ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। अरे मुझे तो इसका चार्ज ही नहीं पता ना, एक मिनट रुक जाओ। मैंने ऑक्सीजन का क्या लेके चला था, कुछ चार्ज ही नहीं पता है मुझे, तो 2x होगा ना Yes, डायरेक्टली। sir. हाँ 2x होगा, तो यहाँ पे 2x ही होगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। कोई नो प्रॉब्लम क्या? No, sir. नो सर। H2O2 में देख लो, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1, 2 × 1 प्लस, और ऑक्सीजन का नहीं पता, तो 2 × x कर लेना इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब जब पेरोक्साइड आएगा, यस सर। पेरोक्साइड आएगा, क्या जब जब पेरोक्साइड आएगा, जब पेरोक्साइड आएगा तो क्या होगा चार्ज, -1 सुपर ऑक्साइड आएगा तो -1 -1/2 बिल्कुल 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 कर लेना है आप लोग, ये भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी कर लेना, सब वही है यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये बताओ IF7 में आयोडीन का कितना है चार्ज, -1 वो +1 अरे यार इसका नहीं पता तो आप क्या मानोगे, एक्स फ्लोरीन कितना है, -1 -1 इक्वल टू 0। तो आयोडीन का कितना आएगा, -7 +7 आएगा, +7 आएगा। यस सर। तो गलती क्यों करिए, गलती क्यों किए वो लोग यार, मैं क्या बोला हूँ, बस
बस फ्लोरीन का, हाँ जी बताओ यार, देखो कर लेना यार आप लोग, ये भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। सर हमसे क्वेश्चन में पूछेगा ना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा उसको आप लोग एक्स मान के चलना, बिल्कुल। देखो ये भी सब कर लेना यार, ये भी सब कर लेना। आप बताओ NO2 का बता दे रहा है, NO2 प्लस का बता दे रहा हूँ। आप बताओ नाइट्रोजन का पूछेगा, नाइट्रोजन का हमें नहीं पता था, हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, X फिर प्लस करेंगे 2 टू -2 इंटू इक्वल टू, -2 अब बताओ इक्वल में क्या लिखूं, इक्वल में 0 +1 1 1 1 +1 प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5 होगा सर। यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। ये पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्लोरीन हैज +3 ऑक्सीडेशन नंबर, बताओ जल्दी, डी ऑप्शन। सभी कोई बताओ जल्दी से, सभी कोई बताओ, सभी कोई बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही होता है, बताओ ये आप लोग, सभी कोई बताओ यार, इतने इतने लोग हो, मतलब नियर अबाउट 20 लोग हो, पता नहीं क्यों सर मार रहे हो आप लोग यार। सर डी ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत किसी को सर इसमें, डी नो नो सर। सर No, sir. किसी को समझाना नहीं पड़ेगा ना, नो सर। नो सर नहीं समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा, आगे देखते हैं यार, आगे नो कर लेना आप लोग, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लोगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2H2 -2 आएगा, कैलकुलेट यस आप सर यस सर, कर लेना। ये देखो ये फ्री सर, कर स्टेट में लेंगे। किसी के साथ जुड़ा नहीं है, मतलब किसी अदर तीसरे के साथ नहीं जुड़ा है, तो क्या होगा इसका, 0 का। 0 0 0 ये सब दिया हुआ, डायरेक्टली आंसर दिया हुआ, आप लोग कैलकुलेट करना कैसे होगा। आप बताओ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस वेरीज फ्रॉम, फास्फोरस कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन नंबर उसका वेरी करता है, फास्फोरस किस +5 ग्रुप से का है? -3 तक, +5 से -3। ये मैंने ट्रिक बताया था आप लोगों को, सर ए ऑप्शन। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप का है, ध्यान दो, नप अस सब भी। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे। ध्यान दो इसी ग्रुप का है, या फिर 3 ले ले या फिर 5 दे दे, समझ रहे हो, वही वाला सीन है इसका। कर लेना यार आप लोग, सभी कर लोगे क्या आप लोग, Yes, sir. यस सर कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैं क्वेश्चन, एक मैं स्टार्टिंग में भूला था, मैं उसको एक बार बता दूं। देखो ये मैं बताना भूल गया था, आप बताओ ये पेरोक्साइड है पहला वाला, तो ये बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, माइनस -1। +1 -1 -1, और इस वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, H2O वाले पे, -2 -2 और इस वाले पे कितना चार्ज होगा, जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है सबसे, 0 0 होगा। आप बताओ -1 से -2 में जा रहा है, -1 से -2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसका, reduction. रिडक्शन। और ये -1 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी एक ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, Redox reaction. रिडॉक्स रिडक्शन। आप बताओ ये H2O2 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का, ये सही सही बताना। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यार, ये दोनों का काम कर रहा है, यस सर। रिडॉक्स का काम कर रहा है दोनों का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग का भी काम कर रहा है और रिड्यूसिंग का भी काम कर रहा है, नहीं दिख रहा। ये मैंने इसलिए लास्ट में छोड़ा हुआ था, ताकि कम से कम आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दो, उस टाइम बताता तो शायद आप लोग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता आप लोग के लिए। सही है क्या, पहले ये बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। आप लोग का जस्ट क्लास है क्या,
5 बजे यस से? सर। यस सर। बायोलॉजी की। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ।